मीनू अपनी ननद पूनम के साथ रसोई में खाना बना रही थी। तभी मीनू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो रसोई से अपनी सास कमला के कमरे में भागती हुई जाती है और अपनी सास से घबराते हुए कहती है, माँ जी जल्दी चलो, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, अनर्थ हो गया आज तो घर में। अरे बहू, ऐसा क्या अनर्थ हो गया? बता तो सही, कहाँ जाना है, हुआ क्या है? मुझे टेंशन हो रही है। माँ जी मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ बताने लायक बचा ही नहीं है, सब खराब हो गया। मुझे बता तो दे, आखिर क्या हो गया है? घर में किसी को कुछ हुआ है या कोई और बात है? तू मेरा बीपी मत बढ़ा और साफ साफ बता क्या हुआ है। अनुभव ठीक तो है ना बहू? माँ जी अनुभव जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बात तो उससे भी बड़ी है। मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आपको मेरे साथ चलना होगा, तभी आपको सब पता चल सकता है। तू कुछ बताने वाली तो नहीं है? इससे अच्छा है मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। चल अब बता, कहाँ जाना है? मीनू अपनी सास को रसोई में लेकर जाती है। रसोई में जाने के बाद भी काफी देर तक मीनू कुछ नहीं बोलती। मीनू को शांत खड़ा देखकर और अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर पूनम कहती है, माँ आप यहाँ क्यों आई है? और भाभी आप शांत क्यों खड़ी हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? बहू बता ही नहीं रही है। मेरे कमरे में तो ऐसे घबरा कर आई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और रसोई में आते ही शांत हो गई। बहू कुछ तो बता सही, क्या हुआ है? भाभी माँ क्या बोल रही है? आप कुछ बोलोगी कि क्या हुआ है? और आप माँ को यहाँ बुलाकर क्यों लाई हो? क्या हुआ, मैंने दोनों माँ बेटी को हैरान कर दिया ना। आप दोनों की शक्ल ना देखने लायक है। तू क्या ये मजाक कर रही थी? बहू तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मजाक करता है कोई ऐसा भी? हाँ भाभी माँ सही बोल रही है। माँ को ऐसे देखकर 2 पल के लिए तो मैं घबरा गई कि क्या हो गया। माँ जी को ऐसे परेशान देखकर ना मन तो कर रहा था कि प्रैंक खत्म कर दूं, लेकिन फिर मजा आने लगा। भाभी आपको ऐसे आइडिया आते कहाँ से है? जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो आप कर देती हो। शादी से पहले तो मैं इससे भी बड़े बड़े प्रैंक करती थी। उस दिन जब मैंने प्रैंक किया था और पूनम तुम डर गई थी, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। बहू ये जो तेरा मजाक है ना, बाहर वालों से ही कर, घर वालों को क्यों मारने में लगी है? मीनू के प्रैंक से कमला तो सच में डर ही गई थी, लेकिन मीनू को इस प्रैंक से अब बार बार प्रैंक करने का मन करने लगता और वो आगे भी ऐसे ही प्रैंक किया करती। कई दिन तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद मीनू मिठाई का डब्बा लेकर आती है और अपनी सास ननद को मिठाई खिलाते हुए कहती है, माँ जी मिठाई खाओ। अरे ननद जी आप भी मुँह मीठा करो। भाभी मिठाई खिला रही हो? कोई खुशखबरी है क्या? कहीं मैं बुआ तो नहीं बनने वाली हूँ क्या? बहू सच में तू माँ बनने वाली है? मेरे कान थक गए थे इस खुशखबरी के लिए, आखिर मुझे मिल ही गई। बधाई हो भाभी, अब तो इस घर में जल्दी एक छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजेगी। ले बहू तू भी मिठाई खाना, आखिर इस खुशखबरी पर सबसे ज्यादा तेरा ही तो हक है। मुँह खोल बहू। अरे माँ जी पूरी बात तो सुन लो आप दोनों। मैंने ये कब कहा कि ये खुशखबरी की मिठाई है? ये खुशखबरी की मिठाई नहीं है तो बहू हमारा मुँह क्यों मीठा करवा रही है? मैं तो यही बोल रही हूँ कि इस मिठाई को चूहे ने झूठा कर दिया था, तो फेंकने से अच्छा है आप लोग खा लें। क्या आप हमें चूहे के झूठे लड्डू खिला रही हो भाभी? मीनू की बात सुनकर दोनों माँ बेटी बाथरूम की तरफ भागती हैं और खाई हुई मिठाई उल्टी करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाथरूम से बाहर आती है और कमला कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी मीनू कहती है, आप दोनों कितने भोले हो, मैं छोटा सा प्रैंक नहीं कर सकती क्या? आप तो सच में पागल ही बन जाते हो। ये वाला प्रैंक तो इतना बड़ा प्रैंक था भी नहीं जितना आप लोग डर गए। भाभी आपका प्रैंक ना बहुत ही बकवास है। प्रैंक के नाम पर आपने हमें चूहे के झूठे लड्डू खिला दिए। अरे प्रैंक तो यही था ना, मैंने आपको बस इतना ही बोला कि चूहे के झूठे लड्डू हैं। इतने में ही आप लोगों का ये हाल हो गया। आप लोगों को तो अब तक पता चल जाना चाहिए कि प्रैंक वाली बहू से संभल कर रहा करें। बहू तू फालतू सा प्रैंक ही कर रही है और कोई बड़ी बात नहीं है ये। और आगे से ये प्रैंक वगैरह ना मेरे साथ तो गलती से भी मत कर लियो तू, वरना अच्छे से बता दूंगी कि प्रैंक क्या होता है। कमला को अपनी बहू के इस प्रैंक से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अच्छे से सुना देती है। उसके बाद मीनू प्रैंक तो करती लेकिन अपनी सास के साथ प्रैंक कभी नहीं करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद मीनू घर में किसी के साथ प्रैंक नहीं करती, लेकिन रोने की आवाज में अपने पति अनुभव को घर बुलाती है और रोते हुए अनुभव से कहती है, अनुभव जी, माँ जी। मीनू क्या हुआ? मीनू तुम रो क्यों रही हो? और माँ को क्या हुआ? वो माँ जी मेरे कमरे में। अनुभव को जैसे ही ये पता चलता है कि उसकी माँ कमरे में है,
वो तुरंत भागकर अपनी माँ के कमरे में आता है। अनुभव के पीछे पीछे मीनू भी आती है। जैसे ही दोनों कमला के कमरे में जाते हैं, वहाँ पर कमला आराम से बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रही थी, लेकिन अनुभव गलत समझ बैठता है और अपनी माँ के ऊपर सर रखकर जोर जोर से रोते हुए कहता है, माँ, आपको क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगा? माँ उठ जाओ। थोड़ी देर बाद जब कमला उठती है तो अनुभव को ऐसे रोते हुए देखकर बोलती है, अरे अनुभव, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? माँ, वो मुझे मीनू का कॉल आया था जब मैं ऑफिस में था, तो उसने बोला कि आप। मैं क्या मर गई है ना? मैं बहुत डर गया था माँ, इसीलिए मैं भागता हुआ घर आया, लेकिन देखा तो आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन मीनू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि माँ? झूठ नहीं बोला है, वो बहू क्या बोलती रहती है, प्रैंक किया था बहू ने। माँ जी, वो मैंने। क्या ये सारा प्रैंक था? मीनू, लेकिन तुम ऐसा प्रैंक कैसे कर सकती हो? तुम्हें थोड़ी समझ भी है या नहीं? ऑफिस से घर आने के रास्ते तक के सफर में मेरा क्या हाल हुआ पता भी है तुम्हें? अनुभव, तू रहने दे, बहू को कुछ समझ नहीं आना है। बहू को तो प्रैंक करने की ही आदत हो गई है। पहले भी ऐसे ही प्रैंक कितनी बार कर चुकी है और कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं, लेकिन अब तो मुझे इसकी भाषा में इसे जवाब देना होगा, तभी अकल आएगी इसे। कमला इतना बोलकर रह जाती है और मीनू के प्रैंक करने की आदत इतनी बढ़ गई थी कि उसकी इस आदत से उसके ही घर वाले बहुत परेशान थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद अनुभव अपने साथ एक मोहिनी नाम की लड़की को लेकर आता है और अपने घर में सबको बुलाकर कहता है, माँ, ये मोहिनी है, मैंने इससे शादी की है। अरे ये तो बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। क्या बोल रही हो माँ जी? प्यारी क्या प्यारी? आपकी बहू, मैं बहू, और आप इसे क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, आप तो रहने ही दो, मुझे तो अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई। अनुभव, ये क्या मजाक है? तुमने मुझसे बिना पूछे और बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली। अनुभव बेबी, तुम्हें क्या अपनी एक्स बीवी की बात सुन रहे हो? चलो हम कमरे में चलते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ अनुभव, तू इसे कमरे में लेकर जा, बेचारी बहुत थक गई है ना। चलिए भाभी, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ, और मीनू भाभी आप किसी और कमरे में चली जाना। अब से यहाँ मोहिनी भाभी ही रहेंगी। इस छिपकली के आते ही आप सब मुझे तो अनदेखा कर रहे हो। अरे मैं ही इस घर की बहू हूँ। तो क्या हुआ? बहू बोलने से बहू नहीं बन जाओगी तुम? बहू वाले लक्षण भी तो होने चाहिए, जो तुम में है ही नहीं। क्या मतलब है आपका? अच्छा, जब तू प्रैंक करके हम लोगों को ऊपर भगवान तक भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, तब अकल नहीं आई थी रोज प्रैंक करने की। अच्छा, तो मैं प्रैंक करूंगी तो आप मुझे अपनी बहू ही मानने से मना कर दोगी? तुम प्रैंक करती रहो, मैं घर को और अनुभव को दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी प्रैंक नहीं करूंगी, लेकिन इस मोहिनी को मेरी जगह मत दो। माफ कर दो माँ जी। क्या हुआ बहू, अब तेरा प्रैंक काम नहीं आया और खुद ही तू अपने प्रैंक में फंस गई? ये प्रैंक था? और नहीं तो क्या, आप जब प्रैंक कर रही थी तो कुछ नहीं, और जब हमने प्रैंक किया तो रोना आ गया। कान पकड़ती हूँ मैं, लेकिन अब कभी प्रैंक नहीं करूंगी। अनुभव और बाकी के घर वालों के प्रैंक से मीनू को अकल आती है और फिर वो कभी प्रैंक नहीं करती। अरे यार, तुम सब कब आओगे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार 5 मिनट और रुक ले, मैं जैस्मिन के साथ पहुँच जाऊंगी वहीं पर। पागल हो गई हो क्या दोनों? यार कितने लड़के खड़े हैं यहाँ पर, मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तुम आ रही हो या मैं घर वापस जाऊँ? अरे यार धीरज रख, आ रहे हैं हम बस। कौन सा धीरज? किसका धीरज? यार तुम तो बड़ी चालू हो, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया और मुझे बताया भी नहीं। अबे गधी, पेशेंस, सब्र करने को कह रही थी मैं। ये ले, आ गई, कॉल काट, सामने देख मुझे। रोशनी सामने देखती है कि उसके आगे एक कार खड़ी है जिसमें उसकी दोनों फ्रेंड्स जैस्मिन और श्रेया हैं और वो उसी कार में बिठा लेती हैं। यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू कार लेकर आ रही है? हमने सोचा कार से ही चलते हैं तीनों घूमने, और फिर मजे करेंगे पूरे दिन, और जल्दी भी आ जाएंगे। हाँ, हम घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपने फेवरेट चिली पटेटो खाएंगे। ओहो बेटा, वो हमारी नहीं तेरी फेवरेट चीज है, चिली पटेटो। हाँ, तुम दोनों को तो पता ही है ना कि मुझे चिली पटेटो कितने पसंद है। हाँ पता है, और इसीलिए तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। और बात करते करते तीनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं और वहां खूब सारी शॉपिंग करते हैं, साथ ही मूवी भी देखते हैं। और कुछ ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हैं।
जहाँ वेटर के आते ही रोशनी फटाक से बोलती है, वेटर, मेरे लिए सेजवान चिली पटाटो, एक हनी चिली पटाटो, गार्लिक चिली पटाटो जल्दी से लेकर आओ। ये सब हम मिलकर खाएंगे। नो नेवर, कभी नहीं। अपना अपना खाओ, अपना अलग ऑर्डर करो तुम। वेटर, आप एक मंचूरियन और 2 लार्ज पिज्जा ले आओ, और हाँ, एक मार्गरेटा और एक कैप्सिकम पिज्जा। कुछ ही देर के बाद वेटर सबके ऑर्डर्स ले आता है और रोशनी अपने चिली पटेटो खाने लगती है और खाने के बाद डकार मार देती है। इसके बाद तीनों क्लब में जाकर ढेर सारे मजे करती हैं और देर रात को अपने अपने घर लौटती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन रोशनी शॉपिंग करके वापस घर आ रही होती है कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल करती है और उससे बोलती है, दीपक, तुम कब आ रहे हो? मैं दीपक नहीं हूँ, उसका फ्रेंड रघु हूँ, और जल्दी आ जाओ। दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी उसके घर आ जाओ। क्या? मैं अभी पहुँचती हूँ। रोशनी जल्दी से दीपक के घर पहुँचती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वो डरती हुई थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी एकदम से लाइट ऑन हो जाती है और जोर से पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। ऐसे में रोशनी देखती है कि पूरा घर लाइटिंग और डेकोरेशन से सजा हुआ है और दीपक हाथों में गिफ्ट लेकर सामने चलकर आते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज रोशनी बेबी? तुम पागल हो क्या? कितना डर गई थी मैं। तुम्हें लेकर भागते भागते आई हूँ मैं। सॉरी जान, बट तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था। आज तुम्हारा बर्थडे जो है, भूल गई ना इस बार भी पिछली बार की तरह? हाँ दीपक, और हमेशा की तरह एक बार फिर मैं अपना बर्थडे भूल गई। जल्दी केक काटना, भूख लग रही है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, इनके साथ रह रहकर तुम भी बिगड़ गए हो। इतना कहकर रोशनी केक कट करती है और वो दोनों को खिलाती है, जिसके बाद रघु घर चला जाता है और रोशनी अपने बॉयफ्रेंड दीपक से बोलती है, अच्छा मेरा गिफ्ट दो। हाँ हाँ, देता हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए चिली पटाटो जरूर लेकर आओगे। चलो अब जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिला दो। ये लो, खाओ और ठूसो। मुझे पता था तुम्हारे बर्थडे पर अगर ये नहीं लाया तो तुम्हारा मूड अपसेट ही हो जाना है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम दिल्ली वापस कब आए और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ओफो, आज ही आया हूँ और मम्मी सत्संग में गई हैं। थैंक यू सो मच दीपक, अपनी रोशनी का बर्थडे इतना रोशन करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो, या फिर मैं दूसरा हस्बैंड ढूंढ लूं? अरे नहीं मेरी जान, मैं आज पक्का कर लूंगा बात मम्मी से। इतना बोलकर रोशनी अपने घर वापस आती है। वक्त बीतता जाता है। दीपक भी अपनी विधवा माँ रितु से रोशनी के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद वो दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही शादी के 2 दिन बाद रितु अपनी बहू से कहती है, बहू, तूने अखबार वाले से बात कर ली? उसका हिसाब तो कर दिया ना तूने? हाँ माँ जी, मैंने सारा हिसाब अच्छे से कर दिया है। माँ जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। हाँ बता, क्या बनाएगी? अरे पूछने वाली क्या बात है, तू बनाकर ही ले आ। हाँ माँ जी ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ। आप एक बार खाएंगी ना तो खाने के साथ साथ उंगलियाँ भी चाट जाएंगी। इतना कहकर रोशनी आलू काटती है और फिर सॉस रेडी करती है और जल्दी से कढ़ाई में तेल गरम करके आलू तल लेती है। इसके बाद वो सॉस डालकर उनको अच्छे से मिलाकर गर्मा गर्म चिली पटेटो बनाती है और मन में बोलती है, हाय मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसे देखकर। अभी खा लूं, मन तो कर रहा है सारा, लेकिन पहले माँ जी को तो खिला दूं। वो चिली पटेटो को एक बाउल में डालकर अपनी सास के सामने ले जाकर रख देती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चिली पटेटो, खाइए और बताइए। अरे खाने तो दे बहू, बहुत गर्म है अभी। अरे वाह, क्या टेस्टी है बहू, ला और दे दे। जी माँ जी खाइए ना। अरे बहू, इसमें क्या क्या है वैसे, जरा मुझे भी तो बता दे। माँ जी इसमें मैंने आलू के साथ 2-3 सब्जियाँ और 2-4 सॉसेस मिलाई है और कढ़ाई में तल के इन्हें एकदम करारा कर दिया है, तभी तो ये इतने यमी यमी बने हैं। अच्छा, तो आलू से बनता है?
वैसे पकोड़े की तरह है ना? हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। समय गुजरता जाता है। सास बहू के चस्के की वजह से दीपक को भी अब रोज रोज चिली पटेटो ही खाने पड़ते थे। इन सब से परेशान होकर वो दोनों से बोलता है, रोशनी, माँ, क्या हो गया है आप दोनों को? माँ, रोशनी कम थी क्या जो आपने भी चिली पटेटो खाने शुरू कर दिए? मैं पक चुका हूँ लंच और डिनर में चिली पटेटो खा खा कर। आप दोनों को अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, पर मुझे आप दोनों की है, और अपनी भी। अरे बेटा, ये तो आलू है, इससे क्या नुकसान होगा भला? हाँ दीपक, इसे खाने में प्रॉब्लम ही क्या है? क्या बात करनी है रोशनी तुम्हें? तुम तो वैसे भी दीवानी हो इस खाने की। डॉक्टर से पूछो एक चीज, ज्यादा खाने से कितनी दिक्कत हो सकती है, और चिली पोटैटो इतने मिर्च मसाले वाले होते हैं, नुकसान करेंगे आगे जाकर। मत खाओ आप दोनों की फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, इतना नहीं खाएंगे अब। खुश? और बहू, तू इसे नॉर्मली खाना बना कर दियो सारा टाइम। इतना कहने सुनने के बावजूद भी उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और दोनों दीपक को बिना बताए बाहर जाकर चिली पोटैटो खाने लगती है। ऐसे ही एक रात रितु को बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद दीपक पानी पीने के लिए जाता ही है कि उसकी नजर अपनी बेहोश माँ पर पड़ती है। वो जल्दी से रोशनी को आवाज देता है और फिर दोनों मिलकर रितु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और काफी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर दीपक, आपकी मदर ने कोई हाई क्वांटिटी में बाहर की चीज खाई है, शायद आलू ही हो। इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया है और टेस्ट में पता चला है कि उन्हें डायबिटीज की शिकायत भी है। कुछ ही देर के बाद दीपक अपनी माँ को घर ले आता है और दीपक डॉक्टर की बात सुनकर अपनी माँ और बीवी दोनों को ही समझाता है कि चिली पोटैटो खाने के नुकसान क्या है, और इसके बाद वो दोनों सास बहू चिली पोटैटो खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। भले ही वो कभी कभी उसे खा लेती है, लेकिन जो उनकी लत थी वो हमेशा के लिए छूट जाती है और इस तरह उनका पूरा परिवार एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है।